बाबा साहब के संविधान की वजह से ही पेड़ बच रहा है। अब पेड़ बच रहा है तो ऑक्सीजन मिल रहा है। मतलब कि अप्रैल माह के 14वें दिन 1891 अप्रैल माह के 14वें दिन 1891 एक मसीहा जन्मा था एमपी के महू गांव में। वे अपने माता पिता के 14वें संतान थे। वो पढ़ना तो खूब चाहते थे, मगर हम शुद्ध रहे इस बात से अनजान थे। पग पग पे उसे सहना पड़ा अपमान, मिटाकर गैर बराबरी का हम सबको दिलाए सम्मान। कैसे न करे उनका बखान, वो इतने थे महान कि लिख डालें भारत का संविधान। जय भीम नमो बुद्धाय। अभी हम एक स्लम बस्ती में यहाँ पे उपस्थित हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं इतना जागृति और बेखौफ विभाग आप देख सकते हैं जो अपने घर पे बाबा साहेब का झंडा लगाए हुए हैं। और ये यहाँ पे आप देखते होइएगा, ये बाबा साहेब का तस्वीर है, भगवान बुद्ध का तस्वीर है, फिर बाबा साहेब का है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का तस्वीर है जो कि मिसाइल मैन से जाने जाते हैं। और इतना जागरूकता ये आया कहाँ से? यहाँ पे एक थोड़ा नजदीक आइएगा, यहाँ पे देखिए मृत्यु भोज का बहिष्कार ये लिखा हुआ है। आज से आजीवन तक किसी भी व्यक्ति का मृत्यु भोज नहीं खाऊंगा। नाम है विकास कुमार ढांगर, जो कि एक शिक्षक भी है। और आपको बता दूं, ये विगत कई वर्षों से यहाँ पे निःशुल्क शिक्षा देने का काम कर रहे हैं अपने समाज के बच्चों के बीच में। और हम आप लोगों से अभी मिलवाएंगे भी और उनका इंटरव्यू करने हम यहाँ पे आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा पूरा नाम विकास कुमार ढांगर हुआ। कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? पढ़े अभी तो इंटर फाइनल कर चुके हैं, उसके बाद बीए में एडमिशन कराए हैं। अच्छा, यहाँ पे हमको देखने को मिला है जो यहाँ पे कुछ बच्चे को आप निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। हाँ जी। आखिर क्यों पढ़ा रहे हैं? कहाँ से प्रेरणा आपको मिला ये? पढ़ा बच्चा को इसलिए रहे जैसे कि हमारे बस्ती मतलब में प्रेरणा कहाँ से मिला? प्रेरणा तो ऐसे बाबा साहब से ही मिले। कैसे? कैसे? क्योंकि वो खुद पढ़ के पूरा यानी कि संविधान बनाकर पूरा पूरा देशवासियों को अधिकार दिए जो दबे कुचले थे। यानी कि शिक्षा के बदौलत ही वो सारा काम किया है। यानी कि इसीलिए शिक्षा हम बच्चों को दे रहे हैं ताकि वो भी कुछ बड़ा करें। मतलब शिक्षा का महत्व बता रहे हैं, और शिक्षा सबसे बड़ा हथियार शिक्षा होता है। हाँ ठीक है, आपसे हम एक सवाल और करना चाहेंगे। जी। इस समाज में, जिस समाज में पढ़ने तक का हक नहीं है, अधिकार नहीं है, और समाज पढ़ने भी नहीं देता है, उस समाज से आप उठ करके कह रहे हैं जो इंटर हम कर लिए, मतलब कैसे किए हैं? इंटर तक करने का जर्नी क्या है आपका? जर्नी है कि हम लोग भी नहीं पढ़ पाते, ठीक। पापा जी बहुत मेहनत से हम लोग को आगे बढ़ाए हैं। और हम लोग के पढ़ने के वजह मम्मी पापा दोनों जने हैं, ठीक। पहले पापा जी ऐसा ही दारू तारी पीते थे तो हम लोग थोड़ा कम ज्यादा पढ़ाई के प्रति नहीं थे। फिर पापा जी दारू छोड़े, तारी छोड़े और वही पैसे से हम लोग को पढ़ाए। फिर हमको भेजे यहाँ पे, यहाँ गांव में ही पढ़ते थे तो लगभग 5वां तक पढ़े, ठीक। फिर उसके बाद पापा जी को पता चला कि यानी कि जिला में भी है राजकीय अम्बेडकर आवासीय उच्च विद्यालय। अच्छा। तो फिर वहाँ पे बात करके हमको वहाँ पे नामांकन करवाए। इससे पहले कमला उच्च बालिका विद्यालय में मेरा यानी कि उस स्कूल का परीक्षा एग्जाम पड़ा, एग्जाम दिए, फाइनल हुआ तो फिर हम उसमें चले गए। फिर वहाँ से मैट्रिक पास हुए तो फिर घर आए और घर से ही इंटर किए। उसके बाद फिर इंटर करके बीए में नाम लिखवाए। अच्छा, ये बाबा साहेब के बारे में, अपने महापुरुष के बारे में कब जाने आप? सर जाने ऐसे हम जब वहाँ गए तो जाने। कहाँ? हॉस्टल में? हॉस्टल में गए, हॉस्टल। अम्बेडकर हॉस्टल अच्छा। बखरी, वहाँ गए तो वहाँ जाने। जैसे में क्या सब जाने बाबा साहेब के बारे में? क्या उनका कुर्बानी था? क्या शिक्षा का उद्देश्य था? कुर्बानी तो बाबा साहब बहुत कुछ दिए हैं। खुद अपना कष्ट सहकर दूसरों को यानी कि आनंदमय जीवन माने सुखमय जीवन देने की कृपा किए हैं। वो बताए थे कि शिक्षा यानी सबसे ताकतवर होता है, हथियार होता है। कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, यानी कि बोलेगा। यानी कि शिक्षा से ही हम कुछ कर पाते हैं। मतलब शिक्षा से सब कुछ हासिल कर जाते हैं जो हाँ, हम चाहते हैं। हाँ। अच्छा, तो ये बच्चा को, जैसे कि अभी आप घर पे रह रहे हैं, तो बच्चा की ये पढ़ाने की प्रेरणा कहाँ से? क्या जरूरत है फ्री में पढ़ाने का बच्चा का, जो आप 1 रुपया भी नहीं लेते हैं, निःशुल्क पढ़ाते हैं? जी। कैसे पढ़ा लेते हैं आप? फिर आपका परिवार वगैरह कैसे चलता है? परिवार थोड़ा पापा लोग
हाँ, हम्म, पापा लोग थोड़ा हेल्प कर देते हैं तो परिवार चल जाता है। इसके बाकी बाद हम बच्चा सब को एक हम्म, 1 डेढ़ घंटा समय दे देते हैं, हम्म, बच्चा को पढ़ाते हैं ताकि उनका उनका भी ग्रोथ हो, उनका भी विकास हो। हम्म, जैसे हम लोग भी पढ़े हैं, वैसे सब पढ़ेगा तो फिर ये हम लोग पे कोई उँगली उठाने वाला नहीं रहेगा। हम्म, ऐसे नहीं पढ़े हैं तो ही लोग उँगली उठा देते हैं। आज ऐसे ही पढ़ लेंगे, कोई नहीं उँगली उठाएगा। तो फिर आप पढ़ जाइएगा तो अपना हक अधिकार मांगिएगा। हाँ, तो फिर कठिनाइयाँ क्या-क्या आई पढ़ाने जब शुरू में जब पढ़ाए होइएगा? शुरू में जब हम लोग ऐसे पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो बगल के लोग सब बोलते थे कि तोरे देखू तोरे बेटा पढ़ के आईएएस बन जो, तू ही बन, तू ही, यानी कि बहुत तरह के ताना पापा लोग कर देते थे। फिर भी पापा किसी का बात का उत्तर नहीं दिए, वो अपना काम करते रहे और लगातार हम लोग पे गाइड करते रहे। इसकी वजह से हम लोग थोड़ा निकल गए। क्या लिखे हुए हैं? आज से आजीवन तक किसी भी व्यक्ति का मृत्यु भोज नहीं खाऊंगा, क्यों? क्योंकि यह एक मृत्यु एक दुख है और इस दुखित क्षण में मृत्यु भोज करना या करवाना यानी कि जैसे कि आसमान से गिरा और खजूर पे अटकने जैसा है। यानी कि एक मुसीबत से निकले ही नहीं। एक तो ये दुखित क्षण है, इस दुखित क्षण में यानी सब शोक में रहते हैं, सभी कोई शोक में डूबे रहते हैं और खुशी है तो चलो भोज भात किया तो अच्छा बात है, मगर ये दुखी का पल है और दुखी में भोज भात करवाना उचित हमको नहीं लगता है। तो फिर तो समाज से बाइकआउट हो जाएगा, फिर वो स्वर्ग में नहीं जा पाएगा। ये सब अगर नहीं होगा, जैसे कि कर्म कांड होता है, इसका भी आप विरोध कर रहे हैं। हाँ, कर्म कांड से हम लोग आगे निकल चुके हैं। हाँ, हाँ, ये शिक्षा ही आया तो ही ये सब हो रहा है। मतलब यानी इतना भगवान भी को नहीं मानते हैं, नहीं, भगवान को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते। तो फिर स्वर्ग में भी जगह नहीं मिलेगा आपको। स्वर्ग में या नरक में, यानी कि स्वर्ग और नरक होता ही नहीं है। जो स्वर्ग है यही अभी धरती है, धरती पे अभी जीवित है, बताया यही तो स्वर्ग गया है है। ना, जो अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा पूजा पाठ अच्छा से करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। हाँ? और यानी कि वो लोग बताए हैं, ठीक ना? हम्म, ठीक, फिर हम अपना यानी कसौटी में माने कि हम अपना माइंड से अति किए हैं। मरा हुआ आया नहीं बताने, जिंदा कोई गया नहीं, तो फिर किसी ने भी नहीं बताया। लोग ऐसा ही कहते कि स्वर्ग नरक, मगर ये होता नहीं है, नहीं होता। नहीं होता है। मतलब शिक्षा से बढ़ के कुछ नहीं है। शिक्षा से बढ़ के अभी तक कुछ नहीं है, शिक्षा से बढ़ के कुछ नहीं है। रण क्षेत्र कोई भी हो, कभी नहीं वो हारा है। रण क्षेत्र कोई भी हो, कभी नहीं वो हारा है। शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिया वो दहाड़ा है। हाँ, जैसे कि आप दहाड़ रहे हैं एक जी स्लम बस्ती से होकर के जी गुजर करके। जी। आप आइडियल किसको मानते हैं आप? मतलब भगवान के रूप में आप किसको देखते हैं? किसको भगवान मानते हैं आप? भगवान तो बाबा साहब को मानते हैं। बाबा अब साहब तो बताइए क्यों? बाबा साहब तो इंसान हैं, तो फिर इंसान है, भगवान देखिए कैसे? जैसे हम लोग जीने के लिए जो सारी जरूरत पड़ती है जीने के लिए, जैसे हवा हो गया, भोजन हो गया, कपड़ा हो गया, यानी कि ये टोटल चीज ना बाबा साहब ही उपलब्ध कराए। अगर आप एक पेड़ काटते, पेड़ यानी ऑक्सीजन देता है, अगर पेड़ आप काटते हैं, अगर पता चल जाता है पुलिस यानी संवैधानिक आदमी को, तो वो पेड़ काटने से मना करवा देते हैं। अगर वो काटता है तो उनको जेल ले जाता है। बिल्कुल। यानी कि बाबा साहब के संविधान की वजह से ही पेड़ बच रहा है। अब पेड़ बच रहा है तो ऑक्सीजन मिल रहा है। मतलब निर्जीव को सजीव बनाए, है ना? मरे हुए को जिंदा बनाए। नहीं बात समझे, यानी कि जो पेड़ है, अगर पेड़ है तो ऑक्सीजन हम लोग को मिल रहा है, समझे बात? और पेड़ जो काटता है तो यानी कि कानून जो बना हुआ है उनके अनुसार उनको जेल हो जाता है। तो यानी वो पेड़ नहीं काट रहा है। अगर पेड़ बचेगा तो ही तो ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा तो जीवित रहेंगे। यानी कि बाबा साहब के संविधान ही पेड़ को बचाता है, तब ऑक्सीजन मिलता है। यानी कि ऑक्सीजन देने का काम बाबा साहब की है। मतलब हम मरे हुए थे, हमको जिंदा करने में बाबा साहब का योगदान है, यही जी आपका कहना जी है? शिक्षा की देवी कौन है इस देश पे? शिक्षा की देवी जैसे कि बताया जाता है जो सरस्वती है। आप जी एक जी शिक्षक है जी तो जी। आप बता सकते हैं। पहले थोड़ा सा बता देते, पहले ही वाला बात कि पहले हम लोग भी यानी कि सरस्वती पूजा करते थे। जब अपना खुद माने कि महापुरुष के बारे में नहीं जान रहे थे तो करते थे। अब जब से कुछ महापुरुष के बारे में जाने, बाबा साहब के जाने, फिर बाबा साहब के गुरु कौन थे उनके बारे में पढ़े, फिर उनसे भी कौन अच्छा थे, कबीर थे, बुद्ध थे, ये सब थोड़ा पढ़े तो जानकारी हुई। तो पता चला कि बाबा ये क्या बोलते हैं, सरस्वती विद्या की देवी कोई और है, सरस्वती नहीं है। हाँ, विद्या की देवी सावित्री बाई फुले जी हैं। ठीक, ये नहीं जान कैसे रहे आप थे। कह सकते हैं सावित्री बाई फुले है? सावित्री बाई फुले ऐसे है
कि वो पहले तो यानी कि औरत लोग को पढ़ाने की कोशिश किए, पढ़ाएं और फिर स्कूल भी खोले। और वो यानी कि उनको जो समाज लोग जब वो पढ़ाते थे तो उनको कीचड़ मिट्टी ये सब फेंकते थे लोग, फिर भी वो हार नहीं माने, सबको पढ़ाते रहे, यानी कि शिक्षा देते रहे। तो शिक्षा तो दिए वही, तो भगवान तो माने कि शिक्षा के देवी तो वही हुए, दूसरा कोई अदर देने नहीं आए, ना सिखाने ना समझाने आए, समझाएं तो वही, इसीलिए भगवान उन्हीं को मानते हैं। मतलब शिक्षा की देवी वही है जी और पूछते भी हैं आप लोग। जी जी तो आपके साथ भी ऐसा होता होगा जी। जैसे क्या सावित्रीबाई फुले के साथ जो हुआ करता था, जो वो वही कारवा एक लेकर के चले थे। वही ना, शुरू में सब ऐसा ही बोलता था, ये पढ़ लिख लेगा तो देखेंगे ये बन जाएगा वो बन जाएगा, फिर यही कर रहा है। चलो भाई, पढ़ लिख लिए तो आपके जैसा तो अनपढ़ तो नहीं रहे, हम कुछ भी करेंगे तो सोच समझ सारा चीज करेंगे, आपके जैसे तो भेड़ भेड़ बकरी की तरह नहीं। आगे क्या करना है? आगे करना है और बच्चा सबको यही मोटिवेशनल देंगे, पढ़ाएंगे और हमें भी कुछ करना है आगे। सभी लोग इनको बातों को समझा, कितना तपस्या और कितना त्याग कर करके और ये पढ़े बाबा हैं। साहब का कुछ शायरी भी लिखे हाँ हुए हाँ, हैं। बोलिए बोलिए, बिल्कुल बोलिए। कर्ज लदे हैं हम सबके ऊपर, यानी हम सबके ऊपर कर्ज लदे हैं, समझने की कोशिश किया कि कर्ज लदे हैं हम सबके ऊपर, अंदर अपने देखो झांक कर, कि कर्ज लदे हैं हम सबके ऊपर, अंदर अपने देखो झांक कर, और एक ही व्यक्ति नजर आएगा, वो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। बाबा साहेब का संविधान नहीं था तो लोग लतिया कर जुतिया कर चले जाते थे, बाबा साहेब का संविधान नहीं था तो लोग लतिया कर जुतिया कर चले जाते थे। जब से संविधान आया है तब से कोई भौंकता भी नहीं है, और जय भीम बोल दूं तो कोई खोंकता भी नहीं है। ऐसे बाबा साहेब तो ऐसे देश ही नहीं विदेश में भी उनको पूजे जाते हैं, वो महानायक है, फिर भी लोग उन पे उंगली उठाते हैं, उनको मिटाने की कोशिश करते हैं, जहाँ तो मूर्ति तोड़ते हैं, सारा चीज तोड़ते हैं। तो जो तोड़ते हैं उन लोग को कहना चाहते हैं कि मिटाने की सारी कोशिश की है मिटाने वालों ने, यानी बाबा साहेब को, कि मिटाने की सारी कोशिश की है मिटाने वालों ने, छुपाने की सारी कोशिश की है छुपाने वालों ने। मैं उन मूर्ख लोगों से कहना चाहता हूँ, क्यों छुपाते हो भाई, वो छुपने वाला नहीं है, अंबेडकर सूर्य है जो मिटने वाला नहीं है। विकास कुमार ढांगर है, जो कि एक स्लम बस्ती से उठ करके और बाबा साहब के बखान कर रहे हैं और बाबा साहब के ये आइडियल और भगवान ही मानते हैं। तो आज ये अगर बोल रहे हैं बेवाक होकर के, वो केवल और केवल ये शिक्षा का देन है जो आप इनमें बदलाव देख रहे हैं और ये बदलाव की ओर चल पड़े हैं। सर एक शायरी और बोलने दीजिए, यानी कि जो पहले हम लोग को बोलने नहीं दिया जाता था उस पे बोलना है। बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। कि बातों बातों पे हम लोगों को अपमान किया करते थे, बातों बातों पे हम लोगों को अपमान किया करते थे, अपने ही देश के अंदर लोग घुट घुट कर जिया करते थे। अब बोलते हैं अपनी जुबान से, कि अब बोलते हैं अपनी जुबान से, और ये बोलने की गुरूर आई है बाबा साहेब की संविधान से। मतलब सबसे बड़ा ग्रंथ आप संविधान को मानते जी हैं। जी जी, संविधान हमें सारा चीज बताए ना, कि संविधान हमें हमें कपड़ा पहनने का, इस पे भी शायरी बोल दे रहे हैं। पहले जूता चप्पल थी पर पहनने का अधिकार नहीं था, पहले जूता चप्पल थी पर पहनने का अधिकार नहीं था, जुबान तो थी पर बोलने का अधिकार नहीं था, स्कूल तो थी पर पढ़ने का अधिकार नहीं था, भूख तो थी पर खाने का अधिकार नहीं था। आज ये सब कुछ मिल रहा है बड़े मान सम्मान के साथ, आज ये सब कुछ मिल रहा है बड़े मान सम्मान के साथ, इसमें सबसे ज्यादा है बाबा साहेब का हाथ, और किसी का नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी को, जो शायरी के माध्यम से या अपने बातों के माध्यम से आप लोगों के बीच में ये साझा किए हैं और इनका बहुत ही सराहनीय कार्य है जो ये कर रहे हैं और आगे निरंतर करते रहेंगे। इनका परिवार वालों को बहुत सहयोग मिलता है, साथ मिलता है। हम लोग भी आए हैं इनका सराहनीय कार्य को देख करके और इनसे मिले, बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।